हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। देखो, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। इंडिया में जीआई टैग के बारे में। सबसे पहले जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। थोड़ा सा आप बेसिक इसके बारे में समझ लीजिए। क्या होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? इसका मतलब क्या होता है? जीआई का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, नाम से ही क्लियर हो रहा है। किसी प्रोडक्ट का ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को उस जिस जगह का ओरिजिन है, जिस जगह से ओरिजिन है, वहाँ का जीआई टैग दे दिया जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे है ना मकराना मार्बल, ये कहाँ का जीआई टैग है? इसको कहाँ से मिला है? राजस्थान से। ठीक है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? राजस्थान से हुई है। ठीक, अब ये देखो, जीआई टैग, हम जानते हैं भारत में हर चीज़ किसी न किसी रूल रेगुलेशन से चलती है। ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन से चलती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जीआई टैग, जो जीआई टैग होता है भारत में, जीआई टैग वो किस रेगुलेशन या किस रूल से चलता है? ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है। ये जरूर आप ध्यान दीजिएगा, किससे है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। क्या? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट कब का है ये? 1999 का। ये एक्ट तो है 1999 का, बट इन्फोर्स कब हुआ था? 2003 में। ठीक है, ये हैंडराइटिंग में अगर प्रॉब्लम होगी तो इग्नोर करिएगा। बाय द वे लिखा क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक, तो जीआई टैग क्या होता है ये आप लोगों ने देख लिया। किस रूल और रेगुलेशन से ये चलता है ये हमने देख लिया। ठीक, समझ में आया? यहाँ पे कुछ नाम है, जैसे मैंगो, मलिहाबादी, दशहरी, ये कहाँ का जीआई टैग है? इसको कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तिरुपति लड्डू, बंदर लड्डू, कांचीपुरम साड़ी, नवारा। तो अब हम एक एक करके आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर जगह पे कौन कौन सी चीज़ों को जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछता है। हम लास्ट में इसमें पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे। ठीक, जो भी जीआई टैग पे क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। देखो, पहला कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश। देखते हैं आंध्र प्रदेश में किस किस चीज़ों को जीआई टैग मिला है। हैंडीक्राफ्ट, फूड स्टफ, एग्रीकल्चरल, तीनों में अलग अलग देखते हैं। हैंडीक्राफ्ट में किसको किसको, किन किन चीज़ों को जीआई टैग मिला है आंध्र प्रदेश से? ठीक है, क्या है? श्री काला शास्त्री कलमकारी। ये क्या होता है? जैसे मान लो साड़ी वगैरह, जो भी कॉटन की चीज़ें होती हैं, उन पे जो ब्लॉक पेंटिंग होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स पे डिज़ाइन बना होता है, वैसे पेंटिंग किया जाता है कॉटन पे। ठीक, उसको क्या कहते हैं? कलमकारी। तो आंध्र प्रदेश में जो श्री काला शास्त्री कलमकारी है, उस पे जीआई टैग मिला है। और क्या है? कोंडपल्ली बोमालू। कोंडपल्ली बोमालू क्या होता है? ये टॉयज़ है। ठीक है, जो आप साउथ में देखेंगे, स्पेशली आंध्र प्रदेश में टॉयज़ बनाए जाते हैं, गुड्डा गुड़िया वाला, उनको क्या कहते हैं? कोंडापल्ली बोमालू। उसको आंध्र प्रदेश से जीआई टैग मिला है। फिर बुदिति बेल, ये एक तरह का बेल है। ब्रास मेटल क्राफ्ट, उपाडा जमदानी साड़ी। उपाडा जमदानी साड़ी, साड़ी का एक वैरायटी है ये। ठीक, बोबिली वीना, दुर्गी स्टोन काविंग और इतिको पक्का टॉयज। ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट्स ये सारी हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती हैं। ये जो ब्लॉक्स की तरह पेंटिंग होता है साड़ी वगैरह पे, मतलब जो भी कॉटन की चीज़ें होती हैं वो भी हाथ से होता है। ये जो टॉयज़ बनाए जाते हैं कोंडापाली बोमालू, ये हाथ से बनाया जाता है, जैसे गुड्डा गुड़िया टाइप का। ठीक है, ये बेल हाथ से बनाई जाती है, बुदिति बेल, ब्रास मेटल क्राफ्ट, उपदा जमदानी साड़ी, बोबिली वीना, दुर्गी स्टोन काविंग और इटिकपोका टॉयज़। ठीक है, फूड में देखते हैं तिरुपति लड्डू और बंदर लड्डू। तो ये ध्यान दीजिएगा, तिरुपति लड्डू और बंदर लड्डू, इसको कहाँ से जीआई टैग मिला है? आंध्र प्रदेश से मिला है। ठीक है, एग्रीकल्चर में गुंटूर सनम चिल्ली, चिली, ये एक तरह का क्या है? मिर्च है। क्या है? गुंटूर सनम चिली एक तरह का मिर्च है, जिसको जीआई टैग मिला है आंध्र प्रदेश से। और दूसरा क्या है? बनागापल्ले मैंगोज, ये एक तरह का आम की एक वैरायटी है, जो कि आंध्र प्रदेश में ही मिलती है। ठीक है, मतलब इसका जो ओरिजिन है वो आंध्र प्रदेश में ही है। किसका? बनागापल्ले मैंगोज का।
ठीक है, तो इसको आंध्र प्रदेश से जीआई टैग मिला है। तो आप लोग को समझ में आया। अब देखो यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है, जैसे डायरेक्ट पूछ लेगी कि तिरुपति लड्डू को जीआई टैग मिला है, किस स्टेट से जीआई टैग मिला है, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेती है। तो आंसर आपको पता होगा आंध्र प्रदेश से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्टेट, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। हैंडीक्राफ्ट में इदू मिसमी टेक्सटाइल, ये एक तरह का टेक्सटाइल है जो कि जिसकी ओरिजिन कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इदू मिसमी टेक्सटाइल। एग्रीकल्चर में खाओ ताई, खाओ ताई क्या है, खामती राइस, एक तरह का चावल होता है, राइस होता है। ठीक है, एक तरह का राइस है खाओ ताई जिसको बोलते हैं, खामती राइस। इसका ओरिजिन कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसको जीआई टैग मिला है कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से। याक चुरपी, देखो याक चुरपी क्या है, अरुणाचल प्रदेश में एक तरह के याक पाए जाते हैं, उनका मिल्क है। ठीक है, वो याक जो कि सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, उनका मिल्क, उसको क्या कहते हैं, याक चुरपी। ये जो चुरपी याक हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में। इनका जो मिल्क होता है वो कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। इसीलिए याक चुरपी को अरुणाचल प्रदेश से जीआई टैग मिला है। समझ में आया, इसकी ओरिजिन अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, यह है हमारा असम में। असम का हैंडीक्राफ्ट मुगा सिल्क। इस सिल्क के बारे में बहुत सारा आप सुने होंगे। मुगा सिल्क एक तरह का सिल्क होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड में जुदिमा। अब देखो जुदिमा क्या होता है, ये देखते हैं। एक तरह का वाइन है जो कि राइस से बनता है। ठीक है, जुदिमा एक तरह का वाइन है जो कि राइस से बनता है। तो इसको कहाँ से जीआई टैग मिला है, असम से। तो ये याद रखिएगा, जुदिमा एक तरह का वाइन है जिसको जीआई टैग कहाँ से मिला है, सॉरी, एक तरह का वाइन है जो कि राइस से बनता है, जिसको जीआई टैग असम से मिला है। ठीक, नाम जरूर से याद रखिएगा, ज्योतिमा। ये इंपॉर्टेंट जीआई टैग हैं जो कि यूपीएससी 2025 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम बिहार से। हैंडीक्राफ्ट में मधुबनी पेंटिंग, देखो ये तो बहुत बार आप सुनेंगे, मधुबनी पेंटिंग कहाँ के लिए फेमस है, बिहार के लिए। उसको बिहार से ही जीआई टैग मिला है। सुजीनी एम्ब्रॉयडरी, ये एक तरह का क्या है, एम्ब्रॉयडरी है। ठीक, ये क्या है, भागलपुरी जर्दालू। देखो भागलपुरी जर्दालू क्या है, ये मैंगो की एक वैरायटी है। ठीक है, भागलपुरी जर्दालू मैंगो की एक वैरायटी है जो कि कहाँ से मिली, जो कि मतलब जिसका ओरिजिन कहाँ पे है, बिहार पे। ठीक, तो भागलपुरी जर्दालू जो है उसको जीआई टैग कहाँ से मिला है, बिहार से। नेक्स्ट क्या है, खतरनी राइस, एक तरह का चावल है, राइस है जो कि बिहार में ज़्यादा पाया जाता है। फूड स्टफ में सिलाओ खाजा, सिलाओ खाजा जो कि कहाँ के लिए फेमस है, बिहार के लिए फेमस है। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ। ये कौन सा स्टेट है, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्या है, हैंडीक्राफ्ट में बस्तर धोकरा। देखो ये क्या है, एक तरह का मेटल से जो शोपीस वगैरह बनाई जाती है वो होता है। ठीक है, मेटल्स की शोपीस जो टेबल पे रखा जाता है। ठीक, वो सारी चीज़ें मेटल की बनी होती है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इसको जीआई टैग कहाँ से मिला है, छत्तीसगढ़ से मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चंपा सिल्क साड़ी। चंपा सिल्क साड़ी नाम से ही क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा, सी से छत्तीसगढ़, सी से चंपा, ऐसे याद करिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ चंपा सिल्क साड़ी और फैब्रिक्स, इन सबको जीआई टैग कहाँ से मिला है, छत्तीसगढ़ से। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, ये क्या है, गोवा। देखो मैन्युफैक्चर में क्या है, फेनी, ये क्या है, एक तरह का लिक्वर है। इसके बारे में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये कंट्री का पहला लिक्वर प्रोडक्ट है जिसको हेरिटेज ड्रिंक का वो मिला है, स्टेटस मिला है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, फेनी, इसको जीआई टैग कहाँ से मिला है, गोवा से। ये पूरे कंट्री का पहला ड्रिंक है जिसको हेरिटेज ड्रिंक का स्टेटस मिला हुआ है। ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चरल में खोला चिली, एक तरह का मिर्च है खोला चिली, जिसको जीआई टैग कहाँ से मिला है, गोवा से ही मिला है। चलिए नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, गुजरात। गुजरात में शांखेड़ा फर्नीचर, एक तरह का फर्नीचर है। तंगलिया शॉल, जामनगरी बंधानी बांधनी, जामनगरी बांधनी, जामनगरी बांधनी और मातानी पचेड़ी। देखो मातानी पचेड़ी क्या होता है, जो विमेंस साड़ी पहनती हैं तो एक साइड तो उनका पल्लू रहता है, दूसरे साइड ऐसे करके एक दुपट्टा टाइप का होता है, उसको मातानी पचेड़ी कहते हैं। ठीक, तो उसको कहाँ से जीआई टैग मिला है, गुजरात से। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। मातानी पचेड़ी को उत्तराखंड में भी माना जाता है कि उत्तराखंड से जीआई टैग इसको मिला है, बट ये गलत है, गुजरात से मातानी पचेड़ी को जीआई टैग मिला है। ठीक, एग्रीकल्चर में भालिया वीट, ये एक तरह का गेहूं है, भालिया वीट, जिसको जीआई टैग कहाँ से मिला है, गुजरात से। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, हिमाचल।
हिमाचल ठंडी जगह है तो जरूर यहाँ से कोई शॉल वगैरह तो होगा ही, कुल्लू शॉल और कांगड़ा टी। कुल्लू शॉल और कांगड़ा टी, इन दोनों को जीआई टैग कहाँ से मिला है? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं झारखंड। झारखंड से किसको जीआई टैग मिला है? सोहराई खोवर पेंटिंग, एक तरह का पेंटिंग है। ठीक है, वॉल पेंटिंग जिसको कहते हैं, ये एक तरह का क्या है? वॉल पेंटिंग है। इसको जीआई टैग कहाँ से मिला है? झारखंड से मिला है। ठीक, सोहराई खोवर पेंटिंग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है? कर्नाटका। इसमें हैंडीक्राफ्ट में क्या क्या है? मैसूर सिल्क। मैसूर सिल्क बहुत बार नाम आप सुने होंगे। मैसूर सिल्क मतलब एक फेमस चीज़ है, फेमस सिल्क है। कहाँ के लिए? कर्नाटका के लिए। तो इसको जीआई टैग कहाँ से मिला? कर्नाटका से। नेक्स्ट क्या है? कसूती एम्ब्रॉयडरी, एक तरह की एम्ब्रॉयडरी है। मोलक कलमुरु साड़ी हैंडीक्राफ्ट। नेक्स्ट संदूर लंबानी एम्ब्रॉयडरी किनल टॉय कोल्हापुरी चप्पल। देखो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या लग रहा है? मैसूर सिल्क, कसूती एम्ब्रॉयडरी और कोल्हापुरी चप्पल। स्पेशली यूपीएससी क्या करती है, जनरली इसी पर से क्वेश्चन पूछती भी है। तो आप इस लिस्ट का मतलब क्या होगा? आप इसको 2 से 3 बार अगर पढ़ेंगे तो अपने आप आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड में मैसूर सैंडल सोप, ये फ्रेगरेंस के लिए जाना जाता है, फ्रेगरेंस। नेक्स्ट क्या है? मैसूर अगरबत्ती। अगरबत्ती के बारे में जानते ही होंगे। तो मैसूर अगरबत्ती कहाँ के लिए फेमस है? कर्नाटका। इसको जीआई टैग कहाँ से मिला है? कर्नाटका। एग्रीकल्चर कॉर्ग ऑरेंज, एक तरह का ऑरेंज है। कोर्ग ग्रीन कार्डमम, मतलब कि ग्रीन कार्डमम मतलब क्या होता है? छोटी इलायची, जो ग्रीन वाली इलायची होती है। ठीक है, तो कॉर्ग ग्रीन कार्डमम, इसको जीआई टैग कहाँ से मिला है? कर्नाटका से। नेक्स्ट क्या है? देवनहाली पोमिलो, देवनहाली पोमिलो। अपिमिडी मैंगो, ये एक तरह का मैंगो का वैरायटी है। अच्छा ये देखो देवनहाली पोमिलो, ये क्या है? ये एक सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट है। इसका एक सबसे मेन फीचर क्या है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिट्रस फ्रूट है, लार्जेस्ट सिट्रस फ्रूट है। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिट्रस फ्रूट है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको जीआई टैग कहाँ से मिला है? कर्नाटका से मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? ब्यागदी चिली, एक तरह का मिर्च है ये। इंडी लिम्बे, मॉनसून मालाबार रोबस्टा कॉफ़ी, कॉफ़ी। ये देखो ये दोनों कॉफ़ी एक साथ पढ़िएगा आप तो याद हो जाएगा। मॉनसून मालाबार रोबस्टा कॉफ़ी और मालाबार अरेबिका कॉफ़ी, अरेबिका और रोबस्टा, दोनों को जीआई टैग कहाँ से मिला है? कर्नाटका से। कर्नाटका में कॉफ़ी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता भी है। ठीक है, आप लोग को ये चीज़ पता ही होगा, कर्नाटका में कॉफ़ी का प्रोडक्शन ज़्यादा भी है। तो समझ में आया? अच्छा एक वर्ड यहाँ पे ये है इंडी लिम्बे, इसके बारे में मैंने बताना भूल गया। ये क्या है? ये भी एक तरह का फ्रूट है, फ्रूट है। ठीक है, नींबू की तरह होता है, सिट्रस फ्रूट ये भी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। क्या ये? केरला। केरला में हैंडीक्राफ्ट में देखते हैं आरानामुल्ली कन्नड़ी। ये आरानामुल्ली कन्नड़ी, ये एक हैंडीक्राफ्ट है जिसमें क्या होता है? डिज़ाइंस की जाती हैं। नेक्स्ट अलिपी कॉयल, ऐसे ऐसे करके जो फर्श वगैरह पे जो ज़मीन होती है उस पर डिज़ाइंस बनती हैं, उसी को क्या कहेंगे? अलिपी कॉयल। ठीक, एग्रीकल्चर में नवारा राइस, एक तरह का चावल है। पोकाली राइस, कैपर्ड राइस, देखो केरला राइस के लिए जाना भी जाता है। तो मतलब जाना तो वेस्ट बंगाल ही जाना जाता है, बट केरला में भी राइस अच्छी होती है। तो इन सारे वैरायटीज़ के राइस को ध्यान दीजिएगा। चेन गाली कोंडन नेंद्रन बनाना, एक तरह का बनाने का है, वो है पार्ट है। नीलम्बू टीक तिरु बेटल लीफ का मतलब वो तेज पत्ता जिसको कहते हैं, ये जो सब्जी वगैरह बनती है उसमें पड़ता है बेटल लीफ। तो वो कहाँ के लिए फेमस है? केरला के लिए। उसको जीआई टैग कहाँ से मिला है? केरला से मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में देखते हैं हैंडीक्राफ्ट। मध्य प्रदेश चंदेरी से साड़ी, ये तो बहुत फेमस है। ठीक है, माहेश्वरी साड़ी और फैब्रिक, मतलब मध्य प्रदेश मोस्टली साड़ीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक, एग्रीकल्चर में सरबती गेहूँ का मतलब वीट की एक वैरायटी है सरबती गेहूँ, उसके लिए मध्य प्रदेश फेमस है। फूड स्टफ झाबुआ कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट, तरह का मीट का एक वैरायटी है जिसको मध्य प्रदेश से जीआई टैग मिला है। और नेक्स्ट क्या है? रतमलाई सेव। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेट है हमारा महाराष्ट्र। एग्रीकल्चर में देखते हैं ग्रेप्स, नासिक ग्रेप्स मतलब कि अंगूर।
कहाँ का जीआई टैग है? महाराष्ट्र में इसको जीआई टैग मिला है। हजारा घनसल राइस की एक वैरायटी है। मंगलवेधा ज्वार भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो महाराष्ट्र में ज्वार बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मंगलवेधा एक तरह का ज्वार है, ज्वार की एक वैरायटी है जिसको जीआई टैग महाराष्ट्र से मिला है। नवपुर तूर की दाल, लसा लगोन अनियन, संगली रेजिन्स किशमिश। संगली रेजिन्स का मतलब क्या होता है? किशमिश। तो इसको कहाँ से जीआई टैग मिला है? महाराष्ट्र से मिला है। अम्बे मोहर राइस अल्पोंसो, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट में कोल्हापुरी चप्पल, तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइए। कोल्हापुरी चप्पल एक स्टेट में और भी इसको जीआई टैग मिला है, किस स्टेट में हमें कमेंट करके बताएं, हमने पीछे अभी इसको डिस्कस कर रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेट को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेट हमारा क्या है? मणिपुर। यहाँ का क्या है? शैम्फी लेन्फे एक तरह का शॉल है जो ठंड में ओढ़ा जाता है, जिसको शॉल। और वेंगी फी भी एक क्या है? मणिपुर का ट्रेडिशनल ड्रेस है। मणिपुर में जो विमेंस नीचे पहनती हैं, आपने ध्यान दिया होगा, उनको क्या कहते हैं? वेंगी फी कहते हैं, ठीक है। विमेंस ऐसे स्कर्ट टाइप का पहनती है ना मणिपुर में, उनको वेंगी फी कहते हैं। और शैम्फी लैम्फी का मतलब शॉल होता है, ठीक। इसको जीआई टैग मिला है मणिपुर से। नेक्स्ट स्टेट है हमारा मिजोरम। हैंडीक्राफ्ट में पावनडूम देखो, मिज़ोरम में जो बॉटम वेयर होता है वो मेन हो चाहे विमेन हो, उनका ऐसे करके होता है, एक रेड में ब्लैक में पेंटेड होता है, रेड ब्लैक। इसको एज अ स्कर्ट मेन विमेन सब लोग पहनते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पावनडूम। और उसको मिज़ोरम से जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्या है? तावल फुआन भी वहाँ का एक ड्रेस है। कहाँ का? मिज़ोरम का, जिसको जीआई टैग मिला है, ठीक। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? उड़ीसा। हैंडीक्राफ्ट में कोणार्क स्टोन कार्विंग, कोणार्क जो टेम्पल है वहाँ पे जो स्टोन कार्विंग हुई है, वहाँ के लिए मतलब वैसे ही कार्विंग ऑल ओवर उड़ीसा में देखने को मिलती है, उसको इसीलिए उड़ीसा से जीआई टैग मिल गया, ठीक है। खंडुआ सारियन फैब्रिक्स, गोपालपुर तुषार फैब्रिक, दुंगरिया कोंड एम्ब्रॉयडर्ड शॉल, ठीक है। इन सबको उड़ीसा से जीआई टैग मिला है। एग्रीकल्चर के मामले में खंडमलाई हलाडी और कोरापुत काला जीरा राइस, ठीक है। इन दोनों को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। कहाँ से? उड़ीसा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेट हमारा राजस्थान में क्या है? थेवा आर्ट वर्क। जो थेवा आर्ट वर्क है राजस्थान में, उसको जीआई टैग मिला है। मोलेला क्ले वर्क, क्ले मतलब मिट्टी से जो काम होता है, जो कठपुतली वगैरह बनाई जाती हैं, उनको जीआई टैग मिला है। संगनगरी हैंड ब्लॉक पेंटिंग, जो ऐसे मान लो कपड़ों पे ब्लॉक से पेंटिंग की जाती है हाथ से, उसको मिला राजस्थान से जीआई टैग। बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, सिमिलर है इसके, बट हैंड से डायरेक्टली प्रिंट किया जाता है। और पोकाराम पॉटरी, इस पॉटरी राजस्थान पॉटरी वगैरह के लिए जाना ही जाता है, तो पॉटरी का जीआई टैग कहाँ से मिला है? राजस्थान में। नेचुरल यहाँ पे क्या है? मकराना मार्बल राजस्थान में नेचुरली पाया जाता है, ठीक है। तो नेचुरल वाली जो चीज़ें हैं उनको आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर जगह नहीं पाए जाते हैं, कुछ ही स्टेट में है बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं हम, तमिलनाडु। हैंडीक्राफ्ट के मामले में सलीम फैब्रिक, एक फैब्रिक होता है सलीम फैब्रिक, जिसको जीआई टैग कहाँ से मिला है? तमिलनाडु से। नेक्स्ट कांचीपुरम सिल्क, मदुरई सुंगड़ी, तानाजोर पेंटिंग्स, ये आप एंशियंट हिस्ट्री में भी देखे होंगे। सलीम सिल्क, कोआई कोरा कॉटन साड़ी, अरानी सिल्क, पट्टा मदी मैट जिसको बोलते हैं, मैट मतलब चटाई टाइप का, उसको कहाँ से जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु से मिला। टोडा एम्ब्रॉयडरी, महाबलीपुरम स्टोन स्कल्पचर, तिरुभुवन सिल्क साड़ी, दिंदीगुली लॉक्स, कंडगनी साड़ी, ठीक है। देखो मैन्युफैक्चर में ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु में बहुत मतलब अच्छे और जो फाइन वर्क होता है वैसे होता है, तो इसीलिए तमिलनाडु जो ईस्ट इंडिया लेदर है उसको तमिलनाडु से जीआई टैग मिला है, ठीक। एग्रीकल्चर के मामले में मदुराई मल्ली, इरोड मंजल, ठीक है। एग्रीकल्चर के मामले में फूड स्टफ, कोविलपट्टी, कदाली मिठाई, एक तरह का मिठाई है ये, ठीक है। और सलीम सागो का मतलब, देखो सलीम वर्ड जहाँ आ गया वहाँ पे अगर जीआई टैग में पूछ लिया तो आप जरूर से ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु होगा, ठीक है। सागो का मतलब क्या होता है?
आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे साबूदाना के बारे में। तो सागो, सलीम सागो को कहाँ से जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु से। नेचुरल, देखो अभी मैंने पीछे बताया ना, नेचुरल आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। मार्थंडम हनी, मार्थंडम हनी नेचुरली कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में, इसीलिए इसको तमिलनाडु से जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? तेलंगाना। यहाँ से निर्मल टॉय एंड क्राफ्ट, गढ़वाल साड़ी, गढ़वाल साड़ी जीआई टैग कहाँ से है? तेलंगाना से है। नेक्स्ट चेरियल पेंटिंग, पेम्बर्थी मेटल क्राफ्ट, आदिलाबाद ढोकरा, तेलिया रुमाल, एक रुमाल मतलब हैंकी है, तेलिया रुमाल जिसको हैंकी, एक तरह की हैंकी है, उसको जीआई टैग कहाँ से मिला है? तेलंगाना से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट में खुर्जा पोट्री, देखो पोट्री के लिए उत्तर प्रदेश भी जाना जाता है, तो खुर्जा पोट्री को जीआई टैग कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश से। महोबा गौरा पत्थर, हाटा स्लिप, महोबा गौरव पत्थर, हाटा स्लिप। ठीक है, मैनपुरी तरकाशी, संबल हॉर्न क्राफ्ट। एग्रीकल्चर के मामले में मैंगो, मलिहाबादी दशहरी, दशहरी ये आम सुने होंगे आप, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मतलब इसकी बहुत ज़्यादा वो है, प्रोडक्शन होता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और काला नमक राइस, काला नमक चावल जो होता है, फ्रेग्रेंस के लिए चावल जाना जाता है, उसको जीआई टैग कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का क्या है? नाक्शी कांठा, बलूचरी साड़ी, दनिखाली साड़ी, पुरनिलिया चाव मास्क, ये एक तरह का मास्क है, पुरलिया चाव मास्क, जिसको जीआई टैग कहाँ से मिला है? वेस्ट बंगाल से। एग्रीकल्चर के मामले में देखते हैं तो दार्जिलिंग टी, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तुलापंजी राइस, गोविंद भोग राइस, एक तरह का चावल है ये, गोविंद भोग। ठीक है, ये भी फ्रेग्रेंस के लिए ही जाना जाता है, फ्रेग्रेंस के लिए ये चावल जाना जाता है। फूड स्टफ में जयनगर मोआ, बर्धमान सीताभोग। ठीक, याद करिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। ये रहा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अभी बाइफर्केशन के बाद ये एरिया हो गया ना जम्मू एंड कश्मीर का। हैंडीक्राफ्ट के लिए कनी शॉल, ऑब्वियस सी बात है, ठंड है यहाँ पे शॉल वगैरह पाया ही जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एग्रीकल्चर के मामले में रंबानी सुलाई हनी, एक तरह का हनी है। मुश्क बुच्ची राइस, बदेरवाह राजमश और कश्मीर सैफरॉन। कश्मीर सैफरॉन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी पूछ भी सकती है। सैफरॉन के लिए कौन जाना जाता है? कश्मीर। इसको जीआई टैग कहाँ से मिला है? जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक, चलिए लद्दाख, ये एरिया लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर तो अभी पीछे हमने देख लिया, ये एरिया लद्दाख का। पश्मीना वूल, जो कि किस एनिमल्स बनती है? पश्मीना से। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में पाई जाती हैं। एग्रीकल्चर के मामले में लद्दाख रक्षित करपो एप्रिकॉट, एप्रिकॉट एक फ्रूट है। आप लोग को इसके बारे में पता होगा, नहीं पता होगा तो आप गूगल करके जरूर देखिए। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। तो जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि हम जीआई टैग पे क्वेश्चंस भी बताएंगे, कैसे यूपीएससी में जीआई टैग पे पूछा जाता है क्वेश्चन, पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे क्वेश्चन पिंड है और आप उसका आंसर जरूर दें। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।